हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पिछले लेक्चर में यह लास्ट क्वेश्चन था 14वां। आगे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे बहुविकल्पी लगभग 20, 30 ठो 40 ठो जितना हो सकेगा हम लगभग 20 बहुविकल्पी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हमने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हर तरह से बता चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं उस लेक्चर में। ठीक है, यह लेक्चर लगभग 12 बजे आ जाएगा, तो आप जाकर देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अभी जो करेंगे 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए, सेम क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कहेंगे कि उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिएगा, जितने कम समय में सोचेंगे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर आएगा जो कि हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और जो कब आएगा वो रात में आएगा। पहला है क्वेश्चन हमारा कि दिया है HCF 99153 बराबर 9 है, तो LCM 153 होगा। इसका LCM कितना होगा? तो ऑप्शन ए है हमारा 1683, ऑप्शन बी है 99, ऑप्शन सी है 153, ऑप्शन डी है 99 मल्टीप्लाई 153। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड गुणनफल, ठीक है, बराबर में LCM और HCF। तो HCF 9 है, LCM हमको निकालना है। वह देखिए 99153, 9 आएगा इसके नीचे, तो 99153/9, तो LCM काट देंगे तो 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 इतना, 11 3 33, 11 5 55, 55 में इतना, 11 1 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हम इतना होगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं हम, बस हमारे साथ बने रहिएगा, हम बहुत जल्द ही 40 क्वेश्चन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, नीली गेंदें हैं, थैले से अदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है, निकाली जाती है, तो उस गेंद के नीला होने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसका ऑप्शन ए है 1/3, बी है 2/5, सी है 1/2, डी है हमारा 3/5। तो तीन लाल है, 2 नीली गेंद है, तो टोटल गेंद हमारा 5 है, तो उसको नीचे रखेंगे। हमारा नीला होने के प्रायिकता, नीला कितना है? 2 है, यानी कि 2 ऊपर आएगा, 2/5, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न लिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ये सब क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा OMR शीट, तो उसमें बस आपको टिक लगाना है, आपको सवाल लगा कर लगाना है, नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी करके लिख दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना। तो इसमें तीसरा में है हमारा वर्ग
अंतराल, फिर उसके बाद दिया है बारंबारता। बारंबारता है 0 से इतना, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ये 1 है 6, 8, 5, 1। तो यहाँ से क्या बोला है, माध्यक पूछा है। माध्यक हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है माध्यक के लिए, तो बस हमारे साथ देखते रहिएगा, क्वेश्चंस हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसको निकालिएगा, हमें इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया था, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। यहाँ से संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, ए तो 1 हो जाएगा, इसके में इसको जोड़कर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ जोड़कर देखिए 8 है तो कितना हो जाएगा 14, इसको जोड़ेंगे तो 20, इसको जोड़ेंगे तो 20। यहाँ पर आपका 3 था ना, 3 था, यहाँ 23 हो जाएगा। तब यन का मान हमारा 23 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम देखिए इसको हम बोलते हैं CF, ये होता है F, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसका सूत्र बताइएगा एक बार, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, क्योंकि सारणी में माध्य वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, माध्यक वर्ग होता है। ऑप्शन भी तो ध्यान दे लेते हैं ना एक बार, देखिएगा ए ऑप्शन है 0 से 4, बी ऑप्शन है 4 से 8, सी ऑप्शन है 8 से 12 और डी ऑप्शन है 16 से 20। देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान देना है हमको। वर्ग माध्य, माध्यक वर्ग पूछा है, कौन सा होगा माध्यक वर्ग इसमें से, तो यन का मान क्या है ध्यान दीजिएगा 23 है, 2 से डिवाइड कर लीजिए 1.5 आएगा। और देखिए 11.5 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 12 के बीच में आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ये संचयी बारंबारता तो निकल ही गया, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन हम चौथा करते हैं। ऑप्शन पे भी ध्यान देना हमको ना, तो ऑप्शन आपको उस तरह से है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नांकित बारंबारता बंटन के बहुलक होगा। इसका बहुलक क्या होगा, तो हमको वर्ग अंतराल है, फिर उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता दिया है। देखिए हम कहीं बारंबारता इस तरह से लिखते हैं, कहीं इस तरह से, तो बात एक ही है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस वहाँ पर बिंदु ऊपर नहीं लिख रहे हैं और यहाँ आधा म लिख दे रहे हैं। तो इसका है 0 से 20, 20 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 15, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि ये है देखिए 14, 5, 23, 21, 11, हमको निकालना है क्या, ऑप्शन ए है, ध्यान से देखिएगा 40 से 50, ऑप्शन बी है 10 से 20, ऑप्शन सी है हमारा 20 से 30, ऑप्शन डी है 30 से 40। तो बारंबारता बंटन निकालना है, तो हम बारंबारता बंटन कैसे निकाल लेते हैं बताइएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सबसे अधिक देखिए कौन सा है इसमें, सबसे अधिक कौन सा है हमारा, सबसे अधिक अगर देखेंगे तो 23 है,
ठीक है, सबसे अधिक होता है यही, तो हम यहाँ से एफ लेते हैं ना, तो सबसे अधिक यही है, तो ये इसी अंतराल में का होगा, यानी कि ए वाला आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बारंबारता बंटन के बहुलक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा इस तरह से दिया था, तो अब हम इसी तरह से बस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। और यहाँ से हो जाएगा यह सवाल सही। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता होगा। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो ए है 1, बी है -1, सी है 1/3, डी है 1/2। तो किसी सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि कुल संभव परिणाम 2 बन रहे हैं। क्या है, हेड आए, तो हेड एक बार आएगा तो 1/2, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां। यहाँ से क्या लिखा है कि संख्याओं 54 और 336 का HCF होगा। इसका HCF क्या होगा, 0 होगा। बी दिया है यहाँ से कि सॉरी ये 9 है, ए 0 दिया है, सी हमको 3 दिया है, डी हमको ए दिया है। तो सिंपल सी बात है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हम भाग विधि से करेंगे। देखिए 5 6 के 30, 5 7 35 हो जाता है, तो 5 6 के 30 और ये 0, ये जाएगा 3 6। देखिए समझ में आया ना, ये आ जाएगा यहाँ से 50, फिर 1 बार 36, यहाँ से 4, यहाँ से फिर 1, फिर 36, ये 2 टाइम्स जा सकता है, 2 घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8, 14, फिर एक बार जाएगा 6, 8, फिर एक बार 6, 2 बचेगा, फिर 6। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक बार ध्यान देते हैं, ये 6 दिया है और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 50 नहीं है यार, 54 है। ठीक है, अच्छा 54 है ना, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ से 6 5 30, 30 2 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर 1, 54, 4 टाइम्स 8 4 12, यहाँ 6, फिर 14, यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है यहाँ से, ये 7वां नहीं था, 6वां दूसरी तरह से बोला है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ए है 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, बी है 4 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, सी मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, और डी है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। ये इस तरह से है हमारा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 4 4 है, 2 से काटिए, 2 से 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 2 6 जा
2 से 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से 2 9 जा, फिर 3 और 3 हो गया। अब देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, ये हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ये नहीं, सी तो 3 है ना, ये हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चाहिए, चलिए। इसमें हर तरह का क्वेश्चंस है जो कि आपके दिमाग में तो पक्का ही घुसने वाला है। 8 देख लीजिए, बोला है कि बिंदु 3,4 की अक्ष से x अक्ष, क्या बोला है, x अक्ष, ठीक है, यहां से हमारा क्या बोला है, x अक्ष। क्या हमसे कहा है यहां से x अक्ष, ठीक है, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। क्या दूरी होगी, तो a है 1 इकाई, b है 2 इकाई, c है 3 इकाई, d है 4 इकाई। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो x अक्ष से देखिए 3,4 से x अक्ष, यानी x अक्ष को हम ले लेंगे कितना, x अक्ष, y अक्ष को 0 मान लेते हैं यहां से हम, ठीक है, y अक्ष को क्या मान लेते हैं यहां से, 0 मान लेते हैं। बताइएगा, इसमें कुछ उतना नहीं करना, ठीक है। एक्स अक्ष से अगर हम देखेंगे कितनी दूरी पर है, तो ये 3 हो गया, वाई अक्ष इधर 4 जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, 4 इकाई, क्या आ जाएगा, 4 इकाई आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लें हम, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से 9वां है, इसके नीचे इरेज कर लेते हैं। नौवां क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण 3x होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। क्या मूल है, ए है वास्तविक, बी है वास्तविक तथा बराबर, सी है यहाँ पर वास्तविक नहीं, डी है वास्तविक तथा भिन्न। तो इसमें से कौन सा होगा उस पे बताइएगा, इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, और कैसे हम पता करेंगे कि ये वास्तविक है, वास्तविक था बराबर है, वास्तविक नहीं है। हमारे पास सिंपल सा एक तरीका है कि यहाँ से देखिए ए का मान है 3, बी का मान है 5, ठीक है, और सी का मान है 3। हम निकालते हैं इस तरह से, ठीक है, डी इक्वल टू करते हैं बी होल स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, 4 गुणे 3 गुणे 3, तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 9 × 4 =
36। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 11 आएगा डी का मान। जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा कि 0 से छोटा आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। 0 से छोटा है, ठीक है, डी का मान जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वास्तविक नहीं होगा। क्या? वास्तविक नहीं होगा। जब बड़ा रहेगा तो वास्तविक होगा, जब बराबर रहेगा तो वास्तविक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें बिना वक्त को गवाए। ठीक है, समझ में आ? तो 10वां क्वेश्चन है कि समीकरणों x माइनस वाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। इसका हल क्या होगा? तो a x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2, b बराबर x बराबर 4, y बराबर 2, c है हमारा, c दिया है ठीक है। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा? लाइट कटी थी, आ गई है, ठीक है। अच्छा तो दिख रहा है। देखो, देखिएगा समीकरणों इतना 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 है हमारे पास, तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर में 2 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर में 4, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 2, तो x का मान किसी में रख देंगे, 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई और माइनस ए, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिएगा y का मान हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y का मान 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो x बराबर -2 है और y बराबर 0 है, और यहाँ से हमने इसको हल कर ही दिया है, तो d बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमने इसको सोल्व करके बता दिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा 11वां कि 12 समांतर श्रेणी 10, 7, 14 का 20वां पद होगा। इसको लिखिए, थोड़ा सा तो कीजिएगा, ठीक है। 20वां पद क्या होगा उसको लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा हम ये समांतर श्रेणी है। अरे ये कौन सा क्वेश्चन था? क्या लिखा है कि अरे यार हम, ठीक है, ये 12 नहीं है ना, इसको कीजिए, ठीक।
रुकिए थोड़ा सा, तो इसको हम सही कर लेते हैं। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया जो हम कर रहे थे। चलिए इसका ऑप्शन हम देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारा कि ए है माइनस का 57, बी है 57, सी है माइनस का 47 और डी है 47। 20वां पद होगा। 20वां पद क्या होगा यहाँ से पूछा है हमसे, तो कैसे निकालेंगे एक बार आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। 20वां को हम कैसे करेंगे, 20वां क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। देखिए ए का मान क्या है, 10 है। यहाँ सर्वांतर निकाल लेंगे कितना, माइनस का 3। तो फिर उसके बाद यहाँ से ए 20 आ जाएगा। ए का मान हमारा 10 है, एन का मान 20 हो जाएगा, -1। डी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो ए हो जाएगा 10, 19, 19 में 3। ध्यान से देखिएगा समांतर श्रेणी में यह 20वां पद क्या होगा। तो ठीक है, तो 19 माइनस का 3, यहाँ से 10 माइनस में 19, 3 कितना हो जाएगा 57, घटा देंगे तो माइनस का 47 आएगा। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बोला है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। बोला है कि 6, 2, बी बोला है 5, 3, सी बोला है 7 और 1 और डी बोला है 1 और 2। तो इसमें से कौन सा होगा बताइएगा थोड़ा सा। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल, माना संख्याएं ए और बी है, योगफल कितना है 2 है, और a माइनस बी का अंतर कितना है, ये 8 है और 2 है। दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्या करेंगे कि एक कट जाएगा, 2a बचेगा बराबर में 10, तो a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर हमारा 3 आएगा। तो a बराबर 5 और b बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लिखना नहीं है ना हमको ज़्यादा, तो क्या करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ दिया है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछा है। तो ये जैसे वृत्त हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, इस बिंदु के स्थित एक बिंदु से, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से ये 13 है, इसकी लंबाई 5 है। कोई बिंदु मान लीजिए P है, AO है, तो क्या बोला इससे एक स्पर्श रेखा, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमको निकालनी है। ये होता है लंब, लंब के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार हो गया, और ये देखिए इसके सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो क्या होगा कि 13 होल स्क्वायर बराबर में मान लीजिए Q है, तो PQ होल स्क्वायर प्लस में OQ होल स्क्वायर। हमको PQ होल स्क्वायर निकालना है, ये दिया है 5 पर होल स्क्वायर, 13 का होता है कितना 169, ये हो जाएगा 25, बराबर में कितना जाएगा 441, यानी PQ कितना जाएगा रूट में 144, तो PQ जो होगा वो 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12। देखिएगा ऑप्शन हमारा है डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इस तरह का हमने क्वेश्चन भी लगाए हैं और कई ठो, और हम इस तरह के क्वेश्चन को सिद्ध भी किए हैं। ठीक है, अगला 14वां क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 490 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ऑप्शन बी है 439 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है 588 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ऑप्शन डी है 590 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा कि कोई एक घन है, ठीक है, इस तरह का, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, दो को एक साथ इसी तरह से जोड़ दिया जा रहा है, दो घन को, ठीक है, हम दो घन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 है, ये 7 है, हो जाएगा 14, और ये तो 7 आपका है ही। तो हमको क्या निकालना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। लिखेंगे यहाँ से, ये देखिए एक तरह घनाभ बन गया ना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, लिखेंगे हम, क्या होता है, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे 2L गुणे B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो 2 हो गया, लेंथ कितना हो गया हमारा, लेंथ हो गया 14 हो गया, कितना हो गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लंबाई तो 14 हो गया ना, ब्रीथ तो हमारा 7 ही है, ये ब्रीथ तो 7 है, हाइट भी 7 है, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 14। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 14, देखिए 98 आ जाएगा, प्लस में 49, प्लस में 98, और ये 2, इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 4 5 आएगा, मल्टीप्लाई 2 5 10, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4,
आ जाएगा 490। ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। इस तरह से इसको फाइंड करेंगे हम। इसको आप आई होप उतार चुके होंगे, नहीं उतारेंगे तो वीडियो पीछे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, जो कि क्या बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक है। तो ए है हमारा 27 सेंटीमीटर, बी हमारा है इतना सेंटीमीटर, सी हमारा है 11 सेंटीमीटर, डी हमारा है 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको दिया है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो आंतरिक करता है। तो हमको फाइंड क्या करना है, उस वृत्त की चाप पर के त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 13 डिग्री का कोण बनाता है, तो आंतरित करता है। क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। हमको बेसिक चीज चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक है। चाप की लंबाई निकालनी है तो वो होता है θ/360 2πr होता है। क्या होता है 2πr। थीटा का मान 30 है, 360 हो गया, 2 पाई को 22/7 रख लीजिएगा, ए हो गया 21, 7 त्रिके, इसको इससे काट देते हैं, हो जाएगा 12, 2 छके, फिर काटिए इसको, 3 दूनी, फिर 2 11, 11 दूनी, ठीक है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना, हो गया। तो यहाँ से हमारा 11 आ गया। सिंपल। चाप की लंबाई पूछा था, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। बेसिक यहाँ से चाप की लंबाई निकालना है और यहाँ से कुछ निकल भी नहीं पाएगा ना। अगला क्वेश्चन है हमारा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, मतलब 16वां नंबर है। क्या बोला है कि यदि tan थीटा a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस में a cos थीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो a हो जाएगा 1, b बोला है 0, c बोला है a² b² बटे में a² b², d बोला है कि b² a² बटे में b² और a²। क्या है tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर a/b हमको है तो इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि tan थीटा जो है a/b है, तो जो लाल बटे कक्का से देखेंगे तो लंब बटे आधार होगा, लंब और आधार, तो कर्ण जो होगा, कर्ण कितना निकल आएगा, कर्ण का मान जो होगा a² प्लस b², वो भी रूट में, यही निकलेगा ना, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या बोला है कि b sin थीटा
ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा और प्लस ए कॉस थीटा। अब इसी पर उठा कर रखिए, ठीक है, इसी पे क्या कीजिए, उठाकर रख दीजिए, ठीक है। आपका आ जाएगा ना, ए आपका आ जाएगा। तो बी साइन के जगह पे हम क्या रखेंगे, क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट हम नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसको हल नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे कि इसके नीचे कोस रखते हैं, कोस से आगे दोनों के इसके नीचे भी और इसके नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा, इसके भी बटे में कॉस थीटा रख लीजिए, इसके भी बटे में कॉस थीटा रख लीजिएगा, सभी के बटे में कितना हो जाएगा, तो बी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में ए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, ए कितना हो जाएगा, बी टेन थीटा हम लिख सकते हैं, ए हो जाएगा यहाँ से, तो बी ये भी हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस में ए, बी मल्टीप्लाई टेन का मान क्या है, ए बाई बी। हम इस तरह से भी कर सकते थे लेकिन काफ़ी लंबा जाता, तो हम इसको इस तरह से लगा दिए, ठीक है। इसको हम बदल कर सकते थे लेकिन काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए बटे में कितना हो जाएगा, ए जीरो मान आएगा, ठीक है, बी मल्टीप्लाई ए बाई बी हो जाएगा प्लस में यहाँ से ए हो जाएगा। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए से में ए माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो ऊपर होगा तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, हो गया, समझ में आया चीज़ें कैसे निकालें। ये सिंपल तरीके से हम कर दिए, वो थोड़ा सा लंबा जाता जो कि करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, हमसे आंसर से मतलब होता है, ऐसा भी नहीं आंसर से मतलब है तो हम इसको सोल्व ना करें, सोल्व पूरा करना है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान होगा। तो ए बोला है कि 3/2, बी है 2/3, सी है हमारा 3/4 और डी है हमारा 5/4। तो क्या है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3 है, हो गया। तो हमको क्या सेक ए का मान निकालना है, तो कॉट का ध्यान समझिएगा क्या होता है, अभी हम लिखे थे लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, ये आधार है ये लंब है ना, तो कर्ण निकालेंगे 5 3 3 9 4 4 16 यानी कि 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण लाल बटे कक्का, हाँ ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो 5 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा आंसर, सही है। अरे तो किए तो कॉट होता है लंब आधार बटे लंब, तो कर्ण तो हमारा 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 और ये तो 5 ही आएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन तो होना चाहिए था, ऑप्शन है यहाँ 5 है, तो 5/4 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से फाइंड करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है यहाँ से कि यदि sin 2a बराबर रूट में 3/2 है तो a का मान होगा। a क्या है 60 डिग्री, b क्या है 45 डिग्री, c क्या है 30 डिग्री, d क्या है 0 डिग्री। तो ध्यान समझिए, sin 2a बराबर में
रूट में 3/2। देखिए यह किसका मान होता है, साइन का। देखिए इसको 2a और इधर साइन रूट में 3/2 करते हैं तो ये बताइएगा किसका मानता है, 60 डिग्री का। कितना हो जाएगा इस ये, देखिए आपके बुक में ऐसा नहीं किया है लेकिन हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में ऐसा नहीं किया है लेकिन हम यहाँ से इसको ऐसा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 18वां तो हो गया, मतलब 17वां हो गया, 18वां कर रहे हैं ना, ठीक है। सॉरी, हाँ तो हमसे ए का मान पूछा है ना, तो सिंपल तो है, लगा देंगे। देखिए तो ए होता है 60 डिग्री का मान, तो 2a बराबर 60 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। इस तरह से करेंगे, ठीक है। आपके बुक में कैसे किया है वो ऐसे करता है, ठीक है। ये देखिए किसका मान होता है 60 डिग्री, तो साइन 2a बराबर में साइन 60 डिग्री, तो 2a बराबर 60 और इसको काट दीजिए। हम इस तरह से किए हैं, ये 12th में ऐसा करता है क्वेश्चनों को सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर बोला है कि यदि 2 cos 30 - 1 है तो थीटा का मान होगा। ये बोला है कि 25 डिग्री, बी बोला है कि 20 डिग्री, सी बोला है 15 डिग्री, डी बोला है 10 डिग्री, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है 2 cos 30 डिग्री -1, तो 2 cos 30 डिग्री इक्वल टू 1, तो cos 30 डिग्री बराबर में 1/2, तो cos 30 है, हमको थीटा का मान निकालना है। देखिएगा cos 30 ये किसका मान होता है, cos 30 ये होता है किसका मान, बताइएगा। अरे यार ये 30 थीटा होगा, शायद यही होना चाहिए था, 30 थीटा ही है। वहाँ पर आधा मतलब साफ साफ लिखा नहीं है, जहाँ से देख रहे हैं ये थीटा है। ये कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है ना, cos 60 डिग्री का, तो 30 थीटा बराबर 60 डिग्री। आपको ये नहीं करना है कि इसको cos को cos से काट दें, बिल्कुल नहीं काटना है, काटना नहीं होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है, 20 आ जाएगा। सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है हमको दिया हुआ। बीसवां बोला है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया यदि PQ अनुपात BC बराबर 1/3 हो तो AP और BP का मान होगा। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1/3। तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ऐसे P और Q, ये हो जाएगा B और C, यह है A। क्या बोला है, P और BC का अनुपात हमको दिया है,
पी क्यू और बी सी का अनुपात दिया है हमसे, क्या पूछ लिया है, ए पी और बी पी का, ए पी और बी पी हमसे पूछा है। तो समानुपाती नियम से क्या हो जाएगा, जो ए पी होगा वो बी ए बी हो जाएगा, ए बी बटे में बराबर में हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे बी सी, ये सब समानुपाती नियम से होगा। तो ए तो 1 है, ए 3 है, तो ए पी बटे ये हो जाएगा इस तरह से। अभी तो इसको हम हल कर रहे हैं ना, अभी इसको हम हल करेंगे तो हम ए बी निकाल रहे हैं। तो ए पी देखिए 1 है, ए पी क्या है 1 है, ए पी 1 है, तो जब ए पी है तो ए बी थोड़ी इतना होगा, तो ए बी बराबर देखिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बटे बी पी, यानी 1 + 1, यानी कि कितना जाएगा, ए पी बटे, यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए पी और बी पी निकालना है ना, ए पी और ए पी और बी पी निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, ए पी प्लस बी पी बराबर में 1/2 प्लस बी पी 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा, ये 3 है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3AP बराबर में AP प्लस BP, तो क्या हो जाएगा, 3AP माइनस AP बराबर BP, ठीक है। तो 2AP बराबर में BP, तो AP बटे BP कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 के अनुपात में आ जाएगा। इसको हम इस तरह से काट देंगे, मतलब सही कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो आगे के क्वेश्चंस करते हैं, 20 और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इसको फटाक से समझिए, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाकर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चंस क्या है इस पे हम ध्यान दे लेते हैं। बस जितना मिनट अभी हुआ है उतना मिनट और, फिर तो ये 20 और क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ए है 21, क्या लिखा है कि किसी बहुपद fx के लिए y = fx का ग्राफ दिया है। तो ग्राफ में fx के
शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है, शून्यांकों की संख्या होगी। क्या होगी? इस तरह से हमको ग्राफ दिया है, इसको ऐसे है, फिर इस तरह से है। ठीक है, पूरा आर पार नहीं हुआ तो एक्स हो गया, एक्स डैश वाई और वाई डैश ए ओ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ से 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है हमारा 4। ये सब हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? जितने बार एक्स को काटता है उतनी ही क्या होती है? शून्य होते हैं। देखिए कब बार काटा है? 2 टाइम्स काटा है ना। तीसरे में पूरा नहीं है, तीसरे में बस जाकर क्या हुआ है? टच हुआ है। क्या हुआ है? टच हुआ है। तो वो आंसर तीसरा नहीं होगा, यहाँ पर हम दूसरा करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा तो तीसरा अगर कहीं है तो तीसरा भी मार देंगे। ठीक, चलिए तो हम आगे चलेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि 576 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन ए है 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 3 और 13। बी है 2 × 3 के पावर 2 × 13। सी है हमारा 2 × 3 × 13। ऑप्शन डी है 2 × 3 × 13 के पावर 2। 576 है, 2 से काटिए, 2 7 2 8 है, 2 3 2 9, 2 के पावर 3 × 3, 2 के पावर 3 × 3। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। नहीं, 2 के पावर 2 × 2 के पावर 2 × 3 × 13, 2 के पावर 2 × 3 × 13 ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा 23। क्या बोला? संख्याओं 175 का 5 तथा 91 का HCF होगा। HCF क्या होगा? ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 9, ऑप्शन ए है 25। तो HCF फाइंड करना है। 175 है, 91 से काटेंगे, देखिएगा तो इसको काटेंगे तो हम 1 टाइम जाएगा 1, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 9 1 इसको ले जाते हैं कितने? 1 टाइम 84 बचेगा कितना? 11 में से जाएगा 4 तो 7 8 4, तो ए 7 से कट जाएगा, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 की निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए है 3/√5, ऑप्शन बी है √2 × √7, ऑप्शन सी है √5 + √7 और √5 - √7, और ऑप्शन डी है √10। अब देखेंगे, देखिए सब रूट में है, यहाँ पर कोई रूट के बाहर नहीं है। लेकिन एक काम यहाँ देखिएगा, ये वाला यहाँ देखिए माइनस में है। एक किस तरह के फॉर्मूले पर है?
ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बराबर में इस तरह से लिखा जाता है वो एक ब्रैकेट में ए माइनस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक ए माइनस बी। तो उसी तरह से है तो क्या हो जाएगा, रूट में कितना पे होल स्क्वायर माइनस रूट में 7 पे होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 7 ये हो गया। तो ऑप्शन सी जो होगा वही एक परिमेय संख्या है ये वाला, और यहाँ से कोई परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी 25 है क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा हुआ कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एवं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन ए है अद्वितीय, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए A1 अगर देखेंगे तो 2 है, B1 1 है, C1 माइनस का 5 हो जाएगा, A2 देखिए 3 है, B2 कितना है 2 है, C2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि इधर लाकर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो एक काम करते हैं कि A1/A2 होता है, B1/B2, C1/C2, तो 2/-3 1/2 -5/-8। तो यहाँ देखिए पहले तो पहले ही वाला बराबर नहीं है, क्या यहाँ तो पहले A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब यही दोनों बराबर नहीं है तो इसमें जब इस तरह का निकलता है तो अद्वितीय हल होता है। क्या अद्वितीय हल निकलता है यहाँ से, तो क्या कर लेंगे यहाँ से फर्स्ट मारेंगे, ठीक है, जब ये आता है तो अद्वितीय हल होता है जब, ठीक है। अगला है हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन, जो कि बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 6 10 14 डॉट का 25वां पद होगा। अभी हमने इसका इस तरह क्वेश्चन करवाया था, 100, बी बोला है 102, सी बोला है 101, डी बोला है 151। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हमारा है 6, यहाँ से समांतर देखेंगे तो 4 आ जाएगा, A 25 निकालना है तो A 6 है, A 25 माइनस 1, डी का मान देखिए 4 है, तो 6 प्लस 24 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1, 9 प्लस 6 6 6 12, 9 1 10, 102, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 27 नंबर है क्वेश्चन यहाँ से कि यदि द्विघात समीकरण x होल स्क्वायर प्लस 2x
माइनस पी बराबर 0 है, ठीक है, का मूल -2 हो तो p का मान होगा। इसका मूल हमको -2 दिया है, तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -3। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं क्या, मूल तो हमारा है ही, तो हमारे देखिए d बराबर 0 रखकर क्या करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, मूल हमारा 2, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए हम क्या करते हैं, b होल स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का मान क्या हो गया, यहाँ देखिएगा 2 पर होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a 1 है, c माइनस का p है बराबर 0, तो 4 प्लस में 4p बराबर में 0, तो p बराबर, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। मूल हमारा यानी x का मान हमको दे दिया, ठीक है, इसी में रख लीजिएगा -2 पर होल स्क्वायर प्लस में a हो गया -2, p बराबर 0, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का p ये 0 होगा, यानी p बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगेगा, जो मूल हमको दे दिया हम कहीं और सोच दिमाग लगा दिए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे देखिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। क्या दूरी होगी, ध्यान देखिएगा यहाँ से, तो ऑप्शन ए है हमको दिया हुआ 2, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है 2√3, ऑप्शन डी है 12, ठीक है। तो दूरी निकालनी है हमारे पास, दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1, ठीक है, प्लस में होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसकी दूरी निकालेंगे, तो 4 - 2 पे होल स्क्वायर प्लस में 1 - 3 पर होल स्क्वायर, ये भी 2 पर होल स्क्वायर, ये भी -2 पर होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो बाहर ये तो देखिए 4 4 8 होगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 29 देखेंगे, यहाँ से 29 नंबर लिखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका कोण थीटा होगा, ठीक है।
उस वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा थीटा बटे 180 2πr। ऑप्शन बी है 0 बटे 180 थीटा बटे 180 πr होल स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा थीटा बटे 360 2πr होगा। ऑप्शन डी है कि थीटा बटे 360 πr होल स्क्वायर होगा। तो इसको बताइएगा फटाक से। हम इसमें इंक फिल कर लेते हैं थोड़ा सा कि अच्छा चलने लगे। अभी 11 क्वेश्चन और रह गए हैं जो लगभग 20-25 मिनट लगेंगे, करवा देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए थीटा बटे 360 πr होल स्क्वायर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह का हमने तो कई तो क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से 13 नंबर कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, अभी इस तरह का क्वेश्चन किया है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन ए है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। आप इसको खुद से करेंगे। त्रिज्या है एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर, 5 × 25 3 × 9, ये इसका आंसर सिंपल सा 4 आएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको नहीं करवा रहे हैं, ये हमने करवाया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा ग्यारहवां है कि हमको चित्र में कोण P का मान होगा। चित्र क्या है? √3/2 वो मतलब इतना है। A B C 80 सेंटीमीटर, 80 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ से देख लीजिएगा। R P Q 6√3 और 7/6। तो ऑप्शन ए है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 80 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें भुजा देना क्या जरूरी है? आप बताइएगा, क्या इसमें भुजा की लंबाई क्या जरूरी हो दे, मतलब दिया है क्या, इसका कोई मतलब निकल रहा है देने का?
इसका कमेंट कीजिएगा, क्या ये जो दिया है भुजा इसका, क्या वो सही दिया है? मतलब कि देना चाहिए था, सिर्फ कोण देते था फिर भी चल जाता, ऐसा कुछ। देखिएगा, पहले तो ए जो होगा इसके बराबर, ए जो होगा इसके बराबर, ए इसके बराबर, तो हम ए निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 80 + 60, 180 से माइनस करेंगे तब जाकर एंगल क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा। 180 माइनस करेंगे 140, बचेगा 40 डिग्री। सिंपल सी बात है, ए भी कितना जाएगा 40 डिग्री। सिंपल, मतलब भुजा कोई मतलब नहीं है देने का, ठीक है। यहाँ पर दिया है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब दिया है तो भुजा बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ 31 आ जाइए 32 पे, 32 नंबर है। निम्न लिखित बारंबारता बंटन, का माध्यिका वर्ग होगा। तो वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्या हो जाएगा 7, 12, 18, 15, 10 और 3। ऑप्शन एक बार ध्यान दे से देखिएगा। सेम अभी इस तरह का क्वेश्चन करवाए हैं इसी में। ऑप्शन सी है 40 से 50, ऑप्शन डी है 10 से 20। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस आपको देखना है सबसे अधिक कौन सा है, अधिक बार कौन सा है, उसी के सामने वाला ए हो जाएगा आंसर। 18 अधिक बार है तो क्या हो जाएगा 20 से 30, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। और कुछ भी नहीं करना है भाई, हमसे माध्यिका बोला है तो एक काम कर सकते हैं कि इनका संचय बारंबारता निकालेंगे, n जितना निकलेगा फिर उसके बाद 2 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। हमेशा ये काम नहीं करता सबसे अधिक वाला, तो आप उस तरह से सॉल्व कीजिएगा इसको। n का मान यहां से निकाल कर 2 से डिवाइड, सॉरी। अगला क्वेश्चन आइए। 33 नंबर बोला कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 0 से किस डिग्री के लिए बराबर होगा, तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 0। किसके लिए बराबर होता है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। तो सिंपल सी बात है, साइन यह होता है, अगर हम इस यहाँ पर देखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। देखिए टेन थीटा, अगर हम देखते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स 1
तो ये होता है 45 डिग्री का मान। थीटा का मान क्या जगह तो 45 के लिए होता है। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं साइन और कॉस थीटा मतलब किस डिग्री के लिए दोनों का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री के लिए दोनों का मान बराबर होता है हमारा। ठीक है, या फिर इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। आपसे अगर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में इस तरह का बोलता है तो आप जो बताएं उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है कि कॉस 0 डिग्री का मान होगा। जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वहीं कॉस 0 डिग्री का मान होगा। आप बताइएगा कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो होता है 1 होता है। 35 पे आइए, क्या 35 नंबर बोला है कि यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान होगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। tan 2a बराबर 1, तो 2a बराबर tan इनवर्स 1 यानी कि 2a बराबर 45 डिग्री, तो a बराबर कितना जाएगा 45/2। अब ऑप्शन पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है यहाँ से हमारा कि 36 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 20a/a 1/2 डिग्री, 22/c हमारा है यहाँ से 38 डिग्री, डी हमारा है 45 डिग्री। तो क्या कर लेंगे यहाँ से a इक्वल टू दो दूनी फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या बोला है कि सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन a का मान होगा। तो ऑप्शन ए है सेक है, ऑप्शन बी है साइन है, ऑप्शन सी है कोसेक है, ऑप्शन डी है कोस है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। तो किसी को तो इसको बदल लेते हैं, इन दोनों को सेक को बदल सकते हैं 1/cos a में। क्या लाइट कट गई, देखिए 4 और क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको 1/cos बदल सकते हैं, प्लस में इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से 1 माइनस साइन हो गया, इसको देखिएगा, इसको इसमें कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अरे ए ही लिखा है, ए यहाँ लिखे, तो cos 1 हो जाएगा इस तरह से 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इस तरह से 1 माइनस साइन ए। ऊपर वाले को एक लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन होल स्क्वायर ए बटे में कोस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, अब ऊपर वाले को हम कोस होल स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे में कोस ए।
ये दो फॉर्मूले पर हमने रख दिया, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर लिए हैं इसको। तो अब क्या होगा कि इससे कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, कॉस, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। 37 है यहाँ पर से हमारा कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और 25/8 है, तो बंटन का बहुलक का मान है। क्या मान होगा, ऑप्शन ए है हमारा 24.2, ऑप्शन बी है 25/1, ऑप्शन सी देखते हैं। देखने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुलक माध्य माध्यिका हमको सब दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, तो बहुलक और माध्य माध्यिका के बीच अनुभवज्य संबंध का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुलक क्या निकाल रहे हैं हम, बहुलक, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, माध्य बहुलक। देखिएगा हम इस एक बार और, बहुलक बराबर होता है 3, क्या हो जाएगा, माध्यिका की माध्य 2 होता है, माध्यिका फिर माइनस में 2 होता है, फिर माध्य, तो 3 मल्टीप्लाई 25/8 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 26/1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 77.4 फिर माइनस 52.2 25/2 25/2 ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम, इसके ऑप्शन आगे का लिखते हैं क्योंकि इस और तो दिया नहीं है। ए 27 कर रहे हैं हम, सी ऑप्शन है 25/2, ऑप्शन डी है 26/4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। तो 28 नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित सारणी बहुलक वर्ग होगा। इसमें से बहुलक वर्ग क्या होगा, तो वर्ग अंतराल, नीचे वाले को इरेज करेंगे हम, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और है 20 से 25 दे दिया है 7, 10, 12, 8, 5। हम क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है, तो ऑप्शन भी तो ध्यान देना है। ऑप्शन ए है 5 से 10, ऑप्शन बी है 10 से 20,
ऑप्शन सी है कि 20 से 25, ऑप्शन डी है 10 से 15। ठीक है, तो सबसे अधिक बार कौन है? 12 है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 से 15। ठीक है, बस, तो डी हमारा सही होगा। आगे देखिए 29 की 39, ये होगा 39 ना, होगा 38। तो ये क्या लिखा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर होल स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन ए है यक्स होल स्क्वायर यक्स प्लस 30 बराबर 0 होगा। ऑप्शन बी है कि यक्स होल स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 30 बराबर 0 होगा। ऑप्शन डी है यक्स होल स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 30 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। या फिर ऑप्शन डी है कि यक्स होल स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 30 बराबर 0 होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो एक आयताकार खेत की लंबाई की क्षेत्रफल 30 मीटर होल स्क्वायर है, तो लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई 1 मीटर अधिक है, यक्स प्लस 1 ले लेंगे, इसको मान लेंगे, और चौड़ाई मान लेंगे यक्स है ना। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? ये लंबाई गुणा चौड़ाई 30, तो यक्स होल स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 30 बराबर 0, यही इसका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा यहाँ से सही हो जाएगा। तो यक्स होल स्क्वायर प्लस यक्स माइनस के 30, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट जाकर पेपर दीजिएगा। ठीक है, और एक लेक्चर और लाएंगे जो कि रात को आएगा। ठीक है, क्या बोला है कि एक पासे को 4 एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होता है। प्राप्त होने की प्रायिकता होगा। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/6। तो एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो यहाँ से सिंपल सा है कि कुल संभव परिणाम 6 है, सम संख्या 3 हो जाएगा, काट देंगे 1/2 यहाँ पर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस अभी के लिए तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लगभग 30-40 ठो, जो कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड पेपर में पूछ लेगा। ठीक है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।